नमस्कार। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। दीपन पाचन अनुलोमन का यह तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले चूर्ण प्रकरण में उपयोग किए जाने वाले दीपन पाचन अनुलोमन के क्लासिकल प्रिपरेशन की बात की थी और इसमें बहुत सारा मुझे कमेंट आया और उस कमेंट के माध्यम से मुझे बहुत सारे ब्लेस और प्यार मिला। उसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे पूज्य स्वामी जी, जिन्हें मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्होंने वीडियो को सराहा और आगे उन्होंने इच्छा जाहिर की कि बटी प्रकरण पे भी लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चूर्ण लेना पसंद नहीं करते हैं या कैरी करना या ट्रैवलिंग में लेने में दिक्कत होती है। एक हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था कि बटी प्रकरण पे लेक्चर लीजिए। तो आज का जो लेक्चर है वो दीपन पाचन अनुलोमन जो बटी प्रकरण के रूप में आपको मार्केट में अवेलेबल है, वैसे चीज़ों की हम बात करेंगे जो भूख को बढ़ाती है और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो आपके बॉडी में है उसको पचाएगा और पेट साफ करने का काम करेगा, मतलब वाता अनुलोमन करता है। वैसी दवाइयों को बात करेंगे। हमारे YouTube से बहुत सारे प्रैक्टिशनर भी जुड़े हुए हैं, बहुत ऐसे भी जो आयुर्वेद सीख रहे हैं वैसे लोग भी जुड़े हुए हैं और हमारे जो रिस्पेक्टेड यूनानी डॉक्टर हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज जो मैं बहुत सिंपल ऐसे प्रिपरेशन की बात करूँगा जिसे आप घर पे बना सकते हैं, वो बनाना आसान है, तो प्लीज़ आप ज़रूर बनाएं उसको और उसका फीडबैक मुझे दें, क्योंकि यह बनाना आसान है। आपके साथ जो बेसिकली जो समस्या आता है ना, ये पहला समस्या एक आता है कि हम बटी को मतलब टैबलेट को परफेक्ट शेप कैसे दें। जैसे हम बोलते हैं 125 mg लेना है, 250 mg लेना है, 500 mg लेना है, तो उसका परफेक्ट शेप कैसे दें। तो देखिए, ये युक्ति विपास चिकित्सा में थोड़ा सा युक्ति तो लगाना ही पड़ेगा आपको। आपके घर में एलोपैथ मेडिसिन का स्ट्रिप पड़ा होगा, तो वो जो खाली स्ट्रिप है उसी का आपको यूज करना है बटी बनाने के लिए। उसमें थोड़ा सा आप घी या एरंड का तेल लगा करके फिर उसको फीड करिए और फिर उसको आप निकाल लेंगे, बहुत इजीली से बन जाता है और उसको फिर छाया शुष्क करना है। दूसरी समस्या आती है क्या कि सुखाने की बात आती है कि हम सुखाते तो हैं लेकिन उसमें जल्दी फंगस पकड़ लेता है, खराब हो जाता है। तो छाया शुष्क करने का मतलब हो गया कि ये नहीं कि घर में उसको हम सुखाएं, आप धूप में सुखाना है, लेकिन डायरेक्टली धूप में नहीं सुखाना है। उसके लिए आप खाट में मच्छरदानी वगैरह लगा दीजिए और नीचे बटी रख दीजिए, ऊपर मच्छरदानी है और पतला कोई कॉटन के कपड़ा डाल दीजिए, तो वो छाया शुष्क हो जाता है और वैसे जो सूखेगा बटी वो खराब नहीं होता है जल्दी। या फिर कम मात्रा में है तो छाता के नीचे भी सुखा सकते हैं, तो धूप में ऐसे सुखाएंगे ना तो वो बटी ड्यूरेबल भी होता है और उसके वीर्य में कोई कमी नहीं आता है, हीनवीर्य का नहीं होता है, अच्छी पोटेंसी की मेडिसिन बनती है। बाइंडिंग एजेंट की बात आती है तो बाइंडिंग एजेंट बड़ी कोई फैक्टर नहीं है। जैसे हम स्वरस की भावना जो देते हैं ना, उससे ही बटी बन जाता है। फिर भी आपको लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसके लिए घी या एरंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे भी देखने में आया है कि अच्छा बन जाता है। या फिर आप गोंद का भी प्रयोग कर सकते हैं, घी में भून करके उसमें थोड़ा मिला दीजिए तो उससे भी बाइंडिंग हो जाता है। तो बेसिकली जो ये तीन समस्या होती है, ये तीनों समस्या का समाधान मैंने कर दिया है। आपको बटी बनाना ही बनाना है। देखिए, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर अगर सक्सेस होना चाहता है अपने लाइफ में तो उसे मेडिसिन का प्रिपरेशन करना चाहिए। ये बहुत सारे बिंदुओं में से एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। आप जब करेंगे तो एक आपका अलग कॉन्फिडेंस होगा और धीरे धीरे आप जो है ऐसे बहुत सारे मेडिसिन का खुद से प्रिपेयर करने लगेंगे। आप अपने प्रैक्टिस में 1 या 2 दिन जो स्पेशल रखिए, हमको उस दिन दवा ही प्रिपेयर करना है। तो जब आप ऐसे करने लगेंगे ना तो प्रैक्टिस में भी मज़ा आता है। सबसे पहले हम शंखवटी और महाशंखवटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मार्केट में 2 तरह के शंखवटी उपलब्ध है। एक शंखवटी है और दूसरा महाशंखवटी, जिसे बृहद शंखवटी बोलते हैं। हम दोनों में अंतर समझेंगे और किसका प्रयोग कहाँ पे करना है वो भी देखेंगे। ऐसे ये दोनों ही वात और कफ जन्य दोष पे, रस धातु पे, आमाशय, यकृति, पिलाह, ग्रहणी और दोनों आंतों पे काम करता है और खास करके यह
प्रथम अवस्था पाक और तृतीय अवस्था पाक के लिए अच्छी दवा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि द्वितीय अवस्था पाक पे काम नहीं करता है, उस पे भी काम करता है। तो ओवरऑल हम कहें कि तीनों अवस्था पाक के लिए अच्छी दवाई है। मतलब आप जानते हैं ना कि जो अजीर्ण होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक आमाजीर्ण होता है जो प्रथम अवस्था पाक से ताल्लुक रखता है। दूसरा होता है विदग्धाजीर्ण जो द्वितीय अवस्था पाक से रखता है, और तीसरा होता है विष्टब्धाजीर्ण जो तृतीय अवस्था पाक से रखता है, और रस शेषाजीर्ण होता है। तो ये दवाई जो है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि तीनों अवस्था पाक में हम देखते हैं कि इसका अच्छा प्रभाव है। जैसा कि आप जानते हैं कि विदग्धाजीर्ण की जो अवस्था होती है उसमें कंठ में दाह होती है, खट्टी डकार आएगा, उदर में जलन होगा, खाने के बाद घंटों तक लगेगा कि पेट भारी भारी बना हुआ है, पची नहीं रहा खाना, ऐसा जब महसूस करते हैं। और जब खास करके वैसे पेशेंट जब आएंगे ना जो विबंध ज़्यादा होता है, मतलब जिनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो, कुष्ठबद्धता हो, तो ऐसे लोगों को महाशंखवटी दीजिए, कि उसमें छोटे हरड़, सज्जी खार, यवछार और इमली का छार पड़ा हुआ है, वो पुराने से पुराने मल को भेद करके बाहर निकलता है। तो सबसे पहले हम शंखवटी में जो यूज किए जाने वाले इंग्रेडिएंट है उसके बारे में जानेंगे। तो शंखवटी में 5 प्रकार का लवण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग सब जानते हैं 5 प्रकार के लवण कौन कौन है। सेंधा नमक है, काला नमक है, मणिहारी नमक है, समुद्री नमक है और सांभर नमक है। ये 5 नमक का प्रयोग किया जाता है। और इमली का छार का प्रयोग किया जाता है। शंख भस्म लिया जाता है, त्रिकटु, सोंठ, मरीच, पिपली जिसको बोलते हैं, और घी में भुना हुआ हिंग लिया जाता है। दोनों में ही शुद्ध पारद और गंधक का कजली लिया जाता है। इसमें शुद्ध विष और नींबू रस की भावना देखकर बनाया जाता है। आयुर्वेद में दीपन पाचन अनुलोमन के लिए सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला यह वटी है। अब महाशंखवटी की बात कर ले तो इसमें भी 5 प्रकार का नमक होता है। इसमें भी त्रिकटु होता है और पीपला मूल, चित्रक के मूल की छाल का प्रयोग किया जाता है। इसमें छार ज़्यादा होता है। सज्जी छार, यव छार, इमली का छार, शुद्ध विष और शुद्ध टंकन, दंती मूल जो अच्छा विरेचन का काम करता है, और छोटी हरड़, शंख भस्म, पारा गंधक की कजली, और शुद्ध हींग मतलब हींग को घी में भुना हुआ, और बिजोरा नींबू के स्वरस में भावना देकर के 3 दिन तक इसको भावना दिया जाता है, और फिर गोली बना करके आप रख लीजिए और इसका प्रयोग करिए। अच्छा, एक बात हम बताना चाहते हैं कि मात्रा कितना लेना चाहिए, ये हर बटी में हम नहीं करेंगे, क्योंकि यह खास करके एक चिकित्सक को निर्धारित करना है रोग और रोगी के अवस्था के अनुसार। शास्त्र में तो संजीवनी बटी के बारे में 2 या 3 टैबलेट बताया गया है, लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि 5-5 टैबलेट TDS डोज में दिया, मतलब 15 टैबलेट रोज देते थे। अब वो पेशेंट की अवस्था क्या था, हाइट उसका 5 फीट 5 इंच का था और उसका वजन 107 kg का था, कफ का शरीर भी था और कफ जनित बीमारी भी था। तो ऐसे में 15-15 टैबलेट भी देने से उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छा उन्होंने देखा कि 7 दिन में इतना बढ़िया उसका रिजल्ट आ गया, दीपन पाचन अनुलोमन होने लगा। तो कहने का मतलब है कि युक्ति पूर्व आप देखेंगे कि उस समय कंडीशन क्या है और उसके अनुसार कितना डोजेस देना है वो आपको निर्धारित करना है। डॉक्टर को तो अपने प्रैक्टिस में रखना ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो कॉमन लेमैन हैं, तो उनको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आप पार्टी तो अटेंड करते ही हैं, खाना अधिक खा लेते हैं या फिर जो है गरिष्ठ चीज़ खा लिए। जब पार्टी में जाएंगे तो वहाँ पे दलिया और खिचड़ी तो मिलेगा नहीं, जितना भी चीज़ मिलेगा वो सब गरिष्ठ ही खाने को मिलता है। और जब भी आप पार्टी में जाएंगे तो ये नहीं है कि संयमित होकर खाना खाएंगे, आपको जो मिल रहा है वो स्वाभाविक रूप से अधिक खा लेते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में जब अजीर्ण हो जाता है तो उसके लिए आपके घर में अगर ये वटी है तो आने के बाद अगर 3-4 नींबू पानी के साथ गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें नींबू डाल करके अगर आप लेते हैं तो आप सुबह सुबह बहुत अच्छा फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। वो जो भी आपने खाना खाया है वो उसका प्रॉपर पाचन हो जाता है। नेक्स्ट वटी है लहसुन आदि वटी। ये भी प्रैक्टिस में अधिक यूज होने वाला है। इसमें भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है। त्रिकटु लिया जाता है जो सोंठ मरीच पिपली है, और घी में भुना हुआ हींग लेते हैं, सफ़ेद जीरा लेते हैं, शुद्ध गंधक, सेंधा नमक और
छिलका उतारा हुआ लहसुन, ये लहसुन का कंडीशन क्या है कि लहसुन को छिलका उतार करके थोड़ा सा खट्टा जब छाछ हो जाता है उस खट्टे छाछ में डाल देना है और 3 बार करना है। जैसे रात को डाल दिए, फिर शाम को निकालेंगे, पानी से धो लेंगे फ्रेश पानी से, और फिर दूसरा छाछ में डाल देंगे। ऐसे 3 बार करिए। फिर उसको लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ा करके सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। इस तरह से ये सभी चीज़ को जो कपर छन पाउडर कर लेते हैं और उसमें बिजोरा नींबू का सोरस के भावना देते हैं और ये भावना 3 दिन तक दीजिए। पूरे जितना अच्छा से भावना होगा वो उतना ही पाचन करता है। अच्छा, इसको हम छाछ में डालने का एक कंसेप्ट है कि छाछ में डालने से जो लहसुन का जो उष्णता तीक्ष्णता है वो कम हो जाता है। ऐसे भी इस बटी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो पित्त प्रकृति अगर दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा। लहसुनादि बटी विशेष करके ऊर्ध्ववात को शीघ्र शमन करता है और कफ के आवरण को हटाता है। यह दीपन पाचन के साथ साथ वायु नाशक भी है और अनुलोमन के लिए रात में 2 से 3 ग्राम की मात्रा में एरंड भरिष्ठ हरित की साथ में देना चाहिए तो अच्छा होता है। और ख़ास करके वैसे लोगों को जिनको बार बार डकार आता है, खाने के बाद डकार आता है, उनको शंख व साथ में अगर देते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। इस बटी का प्रयोग हम अजीर्ण और हैजा में भी करते हैं चित्रकादी बटी के साथ, तो अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। अगला हम बात करेंगे संजीवनी बटी के बारे में। संजीवनी बटी पे ही सिर्फ अगर लेक्चर लिया जाए तो घंटों तक चलेगा और ऐसे जितनी भी आप बटी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो दीपन पाचन अनुलोमन के लिए नहीं है, बहुत सारी डिजीज में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इस वीडियोज में हम दीपन पाचन अनुलोमन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम उसी पे फोकस रखते हैं। तो संजीवनी बटी में जो द्रव्य है सबसे पहले उसकी बात कर लें तो त्रिफला है, सौंठ है, पीपल है, वाइविडिंग है, वच, गिलोय, शुद्ध भिलावा और शुद्ध वचनाव का प्रयोग किया जाता है। सभी को समभाग लिया जाता है और पहले भिलावे और वचनाव को गौमूत्र में बढ़िया से मर्दन करते हैं, महीन पीस लेते हैं, फिर बाद में कपरछन चूर्ण करके गौमूत्र में मर्दन करके 125 mg की टैबलेट बना करके रख लेते हैं। एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर मुस्लिम बंधु हैं या बहुत सारे यूनानी प्रैक्टिशनर हैं, तो अगर वो प्रयोग करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि इसमें गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जिस धर्म में अगर अलाउ नहीं है या इसमें कोई कंट्राइंडिकेशन है तो कृपया इसका प्रयोग न करें। बहुत सारे मेडिकेशन है उसको आप ऐड कर लीजिए। यह आमाजीर्ण की अच्छी दवा है, अर्थात प्रथम अवस्था पाक जिसका गड़बड़ है उसके लिए बहुत ही अच्छी दवा होता है। कफ दोष पर विशेष ये कार्य करता है और आमजन्य दोष को पचाता है, बवन हो रहा है दस्त को रोकता है तथा पेशाब को साफ खुलकर लाता है। साथ ही यह पाचक पित्त को जागृत करता है और अपचन को दूर करता है। संजीवनी बटी हमारे प्रैक्टिस में तो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छी बटी है और इसका अगर लेक्चर लिया जाए तो बहुत लंबा चलेगा। लेकिन एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि कभी भी आप ट्रैवलिंग में जाते हैं तो संजीवनी बटी आप अपने पास जरूर रखें, क्योंकि जब हम बाहर का खाना खाते हैं हमको पता नहीं है कि जो हमारे पास खाना सर्व किया जा रहा है, जो पानी हमको मिलता है वो दूषित है या नहीं है। तो दूषित खाना खाने के बाद जो समस्या हो जाती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन, वोमिटिंग के, उसके लिए सबसे अच्छी दवा है। तो कभी भी आप ट्रैवलिंग में जाए तो आप सुबह सुबह 2 से 3 टैबलेट बिना किसी कारण के भी अगर आप लेते रहेंगे तो वो दूषित भोजन का प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे हम बात करने चाहेंगे चित्रकादी बटी के बारे में। बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। यह भी प्रथम अवस्था पाक और तृतीय अवस्था पाक को सामान्य करने में सबसे अच्छी बटी है। यह अमाशयगत जो आम है, अमाशय में जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसको पाचित करता है और खाए हुए आहार का परिपाक सही से करता है, जिससे जो शाम कफ है वो निरामावस्था में हो जाता है, भूख खुलकर आती है और पेट अच्छे से साफ होने लगता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है, इसमें जो द्रव्यों का प्रयोग किया गया है उसमें चित्रक मूल के छाल लिया जाता है, पीपला मूल लिया जाता है, 5 प्रकार का नमक का प्रयोग किया जाता है, त्रिकटु का प्रयोग, इसमें कुछ क्षार का भी प्रयोग किया जाता है जैसे सज्जी क्षार, यव क्षार और अजमोद, अचव्य, सभी को संभाग लेकर के कपरछन चूर्ण बनाते हैं और बिजोरा नींबू के स्वरस में 3 दिन तक भावना दे करके
फिर उसकी गोली बना करके छाया शुष्क करके रख लेते हैं। तो इस बटी का प्रयोग बहुत ही अच्छा से किया जाता है। जिसको भूख नहीं लग रही है, पेट हमेशा भारी भारी बना रहता है और उल्लास आता है, जैसे बोलता है कि कोई वोमिटिंग की टेंडेंसी बार बार आती है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इस बटी का प्रयोग करते हैं तो यह दीपन, पाचन और अनुलोमन में बहुत अच्छा काम करता है। अगला बटी की जो बात करेंगे वो हर वैद्य के क्लिनिक में होता है और अधिकांशतः वैद्य इसे खुद बनाते हैं। वो बटी है गंधक बटी। क्योंकि इसमें ज़्यादा द्रव्य नहीं होता है, आप खुद प्रिपेयर करिए और आप उसका फीडबैक मुझे बताइएगा। इस बटी को मार्केट में राज बटी के नाम से भी जाना जाता है और बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती है। बहुत ही अच्छा दीपन, पाचन और वातानुलोमन के रूप में काम करता है यह। इसके सेवन से भोजन अच्छी तरह पचता है और खुलकर भूख लगने लगती है। इसके सेवन से दूषित जल का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। तो खास करके अगर हम बाहर ट्रैवलिंग में जाते हैं तो राज बटी, संजीवनी बटी, ये सब आपके पास होना ही चाहिए। हैजा में भी यह उपयोगी है और यह दीपन, पाचन, अनुलोमन है। इसके सेवन से भूख बढ़ती है। यह तीनों अवस्था पाक को सही करता है। आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण और विष्टब्धाजीर्ण, ये तीनों अवस्था पाक की अच्छी दवा है। तो निश्चित रूप से आप इसको अपने प्रैक्टिस में ऐड करिए। और इसको बनाना सबसे सरल और सुलभ है। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। शुद्ध गंधक लेना है 20 ग्राम और सेंधा नमक भी 20 ग्राम लेना है और उसकी दुगना मात्रा मतलब 40 ग्राम की मात्रा में आपको सोंठ का महीन चूर्ण ले लेना है। सभी को आपस में एक जान कर लीजिए। कपरछन पाउडर होना चाहिए और उसको बिजोरा नींबू के स्वरस से 3 दिन तक भावना दे दीजिए। फिर उसको टैबलेटिंग करके और छाया शुष्क कर लीजिए और इस बटी का प्रयोग करिए। बहुत ही प्रभावशाली है और खास करके दीपन, पाचन, अनुलोमन के लिए अधिकांशतः वैद्य इसका प्रयोग करते हैं और अब से आपको भी इसका प्रयोग करना है। इस योग का वर्णन चिंतामणि में और आरोग्य प्रकाश में दोनों में किया गया है। तो ये एक शास्त्रोक्त दवाई है। बहुत सारी कंपनियां भी बनाती है, लेकिन आप खुद घर पे बना और मुझे फीडबैक जरूर आप दीजिएगा। अगली दवाई है धनंजय बटी। ये धनंजय बटी भी प्रकुपित वात और कफ दोनों को शांत करता है, अर्थात प्रथम और तृतीय अवस्था पाक में अच्छा काम करता है। इससे दस्त साफ आता है, मतलब जो पेट भी सुबह सुबह साफ हो जाएगा, भूख भी खुलकर लगता है। यह बटी विशेषतः आमाजीर्ण और विष्टब्धाजीर्ण पे अच्छा काम करता है। अजीर्ण हो गया है, मंदाग्नि है, पेट फूलता है, अपच है, विबंध रहता है, मतलब कि कोष्ठबद्धता रहता है, इसमें यह अच्छा दीपन, पाचन और अनुलोमन का कार्य करता है। इसमें भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है। सफ़ेद और काला जीरा लेना है, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, नागकेसर, चित्रक, चव्य और वच, ये सभी को 10-10 ग्राम की मात्रा में लिया जाता है। अजवाइन, पीपला मूड, हरड़, जायफल, लौंग और सज्जी खार, ये 20-20 ग्राम की मात्रा में लिया जाता है। सांभर नमक 40 ग्राम की मात्रा लेते हैं। समुद्र और सेंधा नमक को 100-100 ग्राम की मात्रा लेते हैं। और अमलवेत, इसमें सबसे ज़्यादा लिया जाता है 320 ग्राम की मात्रा में। और काली मिर्च भी लेते हैं 70 ग्राम की मात्रा, निशोथ 80 ग्राम की मात्रा में। सभी को कपरछन पाउडर कर लेते हैं और पकी इमली का जो चूर्ण है उसका भी पाउडर करके रखते हैं, वो 160 ग्राम की मात्रा होता है। और सबको मिला करके बिजोरा नींबू के स्वरस की भावना दे करके इसकी बटी तैयार की जाती है। और ये बना बनाया हुआ आपको मार्केट में उपलब्ध है। धनंजय बटी का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा दीपन, पाचन, अनुलोमन भी है। भूख भी खुल के लगती है। अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल्स है आपके बॉडी में उसको पाचन करेगा, अर्थात आम का पाचन करता है और पेट भी साफ होता है, वाता अनुलोमन भी करता है। अगली बटी है लवण बटी। लवण बटी भी मार्केट में बना बनाया हुआ मिलता है, आप बना भी सकते हैं। 5 प्रकार का लवण लिया जाता है, यक्षार, सज्जी खार लिया जाता है, पंचकोल चूर्ण लेते हैं, काली मिर्च, अजवाइन और घी में भुनी हुई हींग लेते हैं। इस सभी द्रवों को संभाग ले करके और कपरछन पाउडर कर लीजिए और इसको बिजोरा नींबू का स्वरस में 3 दिन तक भावना दे करके सुखा के रख लीजिए। बहुत स्वादिष्ट होता है ये बटी। बच्चे भी इसको खाना पसंद करते हैं, तो इससे जायका अच्छा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलेंगे कि मुझे
कोई भी चीज़ में स्वाद ही नहीं आ रहा है, तो वैसे लोगों को ये बटी दीजिए, भूख भी खुल के लगती है। अगर आप खाना खाने के पहले लेते हैं तो भूख अच्छी लगेगी, और खाने के बाद में लेते हैं तो वो खाना को पचाता है, अन्न का जो पाक है वो प्रॉपर होने लगता है और पेट साफ होता है। तो यह बटी का प्रयोग आप दीपन पाचन अनुलोमन के रूप में कर सकते हैं। अगला है 8वां, जो हिंगवादी बटी है। यह बटी बहुत ही प्रसिद्ध है। यह बटी उत्तम दीपन पाचन और वातानुलोमन का कार्य करता है। इसको भी अगर खाने के पहले अगर लेते हैं तो भूख खूब खुल के लगता है, और खाने के बाद में लेते हैं तो खाए अन्न का परिपाक ठीक से कर देता है। इस बटी का वर्णन आचार्य चक्रदत्त ने अपने संहिता में किया है। इसमें त्रिकटु है, अजवाइन है, मलवेत है, घी में भुनी हुई हींग है, सेंधा नमक, वीर नमक और काला नमक, इतना ही द्रव्य है। सभी को समान मात्रा में लेके कपरछन पाउडर करना है, और 3 दिन तक बिजोरा नींबू के स्वरस का भावना दे करके आप टिकिया बना लीजिए, गोली बना लीजिए, छाया सूस करके रख लीजिए। इसको आप तक्र के साथ, गर्म पानी के साथ आप देंगे, बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट है, और एक सुंदर दीपन पाचन अनुलोमन के रूप में कार्य करता है। अगला है अग्निवर्धक बटी। नाम से ही स्पष्ट है, अग्निवर्धक मतलब भूख को बढ़ाने वाला, और यह बनाना भी सरल है। इसमें ज़्यादा द्रव्य नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से यह बटी बनाएंगे। इसमें 4 ही द्रव्य का प्रयोग किया गया है। काला नमक है, और काली मिर्च लिया जाता है, नौसादर है, और आक के फूल, जिसको मदार के फूल बोलते हैं, मदार के फूल का लौंग लेना, उसको पहले छाया शुष्क कर लीजिए, फिर उसको पाउडर बना करके फिर सभी को समभाग मात्रा में लेना है, और जितना टोटल क्वांटिटी है उसका 16वां भाग आपको इसमें नींबू का सत्व मिलाना है। सबको मिला करके फिर बिजोरा नींबू के सोरस का 3 दिन तक भावना दे दीजिए, और फिर टैबलेटिंग कर लीजिए। यह पेट दर्द के लिए सबसे अच्छी दवा है। तुरंत में आपको पेट दर्द में आराम मिलता है गर्म पानी के साथ लेने से। तो इसका प्रयोग आप दीपन पाचन अनुलोमन के रूप में जरूर करिए, और बहुत वैध बनाते हैं इसको। बहुत लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि मैं कुछ भी खाता हूं तो स्वाद ही नहीं लगता है, बार बार उनको पेट फूलते रहता है, और पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आता है, अटोट जिसको बोलते हैं, कब्ज भी रहता है, खट्टी डकार आता है। ये सभी समस्याओं में आप इस बटी को प्रयोग जरूर करिए। यह पित्त को जागृत करता है, कफ और आम दोष को पचा करके बाहर निकालता है, और पाचक रस की उत्पत्ति करता है, अर्थात भूख अच्छी लगती है। तो यह एक अच्छी दीपन पाचन और अनुलोमन का विकल्प है। यह बटी आपको मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, खुद से बनाना है, और पेशेंट को देना है, और खुद भी लेना है। अगला है द्रक्षादी बटी। आप बोलेंगे कि अभी जितना भी बटी का प्रयोग कर रहे थे वो सभी जो है प्रथम और तृतीय अवस्था पाक के लिए, तो ये बटी जो है आपको द्वितीय और तृतीय अवस्था पाक पे अच्छा काम करता है, मतलब कि पित्त और वात पे अच्छा काम करता है। तो इस बटी को बनाना भी सरल है, आप बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं रहता है। लेकिन इस बटी का प्रयोग हम वैसे पेशेंट में कराएंगे जिनको बोलते हैं कि भूख नहीं लगती है, जिन्हें अम्लपित्त की समस्या रहता है, कंठ में दाह होता है, पेट में दाह होता है, तृष्णा है, मूर्छा है, भ्रम आता है, भूखी नहीं लग रही है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको अगर देंगे तो अच्छा काम करता है। इसको लेने से पेट भी साफ होता है और फूलकर भूख लगने लगती है। ये खास करके वैसे लोगों को जिन्हें हमेशा कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, अगर रात को गर्म पानी के साथ 4 या 6 टैबलेट भी ले सकते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, तो आप आदत भी नहीं पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा द्रव्य नहीं है, बनाना भी सरल है। इसमें मुनक्का लेना है जिसमें सीड निकाला हुआ होना चाहिए, और हरर लेना है, और हरर छिलका लेना है, अर्थात बड़े हरर का छिलका लेना होगा इसमें। तो बड़ा जो हरर होता है ना वो रसायन का कार्य होता है, और मुनक्का लेना है, और जिसके दुगना शक्कर लेकर के और उसमें आपको पका करके टैबलेटिंग कर लीजिए और उसको दीजिए, तो इससे पेट भी बढ़िया साफ होता है। खास करके जो वृद्ध लोग हैं तो उनके लिए तो यह बहुत अच्छा है। जो पेट सफा, कैम चूर्ण जैसे दवा लेते हैं वो साइड भी इफेक्ट होता है, आंतों में रुक्षता उत्पन्न कर देता है, कभी कभी तो क्षोभ उत्पन्न हो जाता है वहाँ पे, इसलिए वो न लेकर के अगर इसका प्रयोग करेंगे तो यह एक रसायन के रूप में भी काम करेगा और आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। आप लोग का प्रश्न हो सकता है कि अधिकांशतः जब हमने बात किया है दीपन पाचन के रूप में तो प्रथम अवस्था पाक और तृतीय अवस्था पाक कहीं किया है,
तो द्वितीय अवस्था पाक के लिए कौन सी दवा होनी चाहिए। देखिए, युक्ति से आप हर बटी को जितनी भी दवा बताएं वो सभी अवस्था पाक सकते हैं, तो अनुपान भेद से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी भी बटी को हमको प्रथम अवस्था पाक में लेना है तो जो सुबह का 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक का काल होता है, कफ का काल है, उसमें आप शहद के साथ दे दीजिए। और 10 बजे से 2 बजे का जो पित्त का काल है उसमें आप घी के साथ दे दीजिए। और 2 बजे से जो 5 बजे तक का जो काल है उसमें आप नींबू के गुनगुना पानी के साथ दे दीजिए। तो एक ही बटी तीनों अवस्था पाक पे काम करता है। वैसे ही खाने के पहले घंटे में अगर आप दे देते हैं तो प्रथम अवस्था पाक सही करेगा, दूसरे घंटे पे देते हैं तो द्वितीय अवस्था पाक सही करेगा, तीसरे घंटे पे देते हैं तो तृतीय अवस्था पाक को सही करता है। तो इस तरह से हर बटी को आप हर अवस्था पाक के लिए यूज कर सकते हैं। ये है आयुर्वेद की ब्यूटी। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा किया गया छोटा से प्रयास से आप सभी को इससे फायदा। डाउट्स हैं तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।